हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट कराने जा रहे हैं रीजनिंग। तो हम रीजनिंग को स्टार्ट करेंगे रक्त संबंध से। रक्त संबंध के विषय में जो भी प्रश्न या जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम आगे बढ़ाने के लिए रक्त संबंध जो कॉन्सेप्ट है उसे पहले समझेंगे कि रक्त संबंध के जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से निकल के आते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें उन संबंधों को समझना पड़ेगा जो व्यक्ति 1 से 2 पीढ़ियों के बीच या 3 पीढ़ियों के बीच या स्वयं की पीढ़ी के बीच जो रिलेशंस होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, उनके बारे में जानकारी होना जो है महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। उन जानकारी के बिना हम कोई भी क्वेश्चंस जो है रक्त संबंध से संबंधित वो नहीं कर सकते हैं। तो उसी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो उसके लिए हमने एक चार्ट बनाया है आपके लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी ही पीढ़ी से बात करते हैं, यानी जो हमारी पीढ़ी है, जो स्वयं की पीढ़ी है। तो एक व्यक्ति, यहाँ पर हम दोनों ही मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो कोई भी व्यक्ति यानी पुरुष क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है अपनी लाइफ में, यानी उसके जो रिश्ते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, या फिर अगर कोई फीमेल है तो वो क्या क्या उसके रिश्ते जो हैं अपने स्वयं के लिए वो क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्वयं की पीढ़ी की बात कर लेते हैं पहले। तो स्वयं की पीढ़ी में यानी अगर मैं मेल हूँ तो मैं अपनी पीढ़ी के बारे में अगर बात करना चाहूँ तो मैं क्या क्या बन सकता हूँ अपनी लाइफ में। जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है कि पति बन सकते हैं, यानी शादी के बाद अगर आपकी शादी हो जाती है तो आप किसी के पति बनेंगे। तो एक ये रिश्ता हो जाता है स्वयं की पीढ़ी के साथ। आप भाई बन सकते हैं किसी के, चचेरा भाई हो सकता है, मौसेरा भाई हो सकता है, मवेरा भाई हो सकता है, बहनोई हो सकता है, साला हो सकता है, देवर हो सकता है, जेठ हो सकता है और नंदोई हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति इतने रिश्तों के लिए बाध्य हो सकता है अपने जीवन में स्वयं के लिए। वो किसी का पति हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, किसी का चचेरा भाई हो सकता है, किसी का ममेरा भाई हो सकता है, किसी का मौसेरा भाई हो सकता है, किसी का बहनोई, किसी का साला, किसी का देवर, किसी का जेठ और किसी का नंदोई हो सकता है। तो ये जो है रिश्ते होते हैं मेल के लिए। अगर मैं स्वयं की पीढ़ी की बात करता हूँ, मेल जो करेक्टर है उसके लिए। अगर वहीं हम फीमेल के बारे में बात करें, यानी महिला के बारे में बात करें, तो महिला किसी की पत्नी हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, चचेरी बहन हो सकती है, ममेरी बहन हो सकती है, मौसेरी बहन हो सकती है। इसी प्रकार से फुफेरी बहन हो सकती है, नंद हो सकती है, सलेज हो सकती है, देवरानी हो सकती है, जेठानी हो सकती है, भाभी हो सकती है और साली हो सकती है। तो एक महिला इतने रिश्तों से बंधी होती है, यानी उसके स्वयं के जीवन में इतने रिश्ते उसे देखने को मिलते हैं। तो इन रिश्तों के बारे में बताने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि हम जो क्वेश्चंस आगे करेंगे उनमें किसी भी प्रकार की कठिनाई या परेशानी हमें देखने को ना मिले। तो इसके लिए हम यहाँ पर केवल रिश्तों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने अभी देखा स्वयं की पीढ़ी के लिए मेल और फीमेल के बारे में, उसी प्रकार हम देखेंगे अपने से अपर पीढ़ी के लिए और लोअर पीढ़ी के लिए। तो अगर हम अपने से अपर पीढ़ी की बात करते हैं, यानी हम अगर मैं खुद हूँ उससे अपनी एक ऊपर पीढ़ी की बात करता हूँ, तो मुझसे जो एक ऊपर पीढ़ी होगी वो क्या हो सकते हैं। तो एक ऊपर पीढ़ी में पिता हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, फूफा हो सकते हैं, मौसा हो सकते हैं और ससुर हो सकते हैं। वहीं पर अगर मैं फीमेल की बात करूं तो यहाँ पर माँ हो सकती है, चाची हो सकती है, बुआ हो सकती है, मौसी हो सकती है, सास हो सकती है। तो ये अपर पीढ़ी है, हमसे फर्स्ट जनरेशन ऊपर, यानी एक पीढ़ी ऊपर है। पिता हैं, चाचा हैं, फूफा हैं, मौसा हैं, ससुर हैं। ये पुरुष कैटेगरी में है, यानी मेल कैटेगरी में है। और इसी प्रकार जो फीमेल कैटेगरी है उसमें अगर एक पीढ़ी हम ऊपर जाते हैं तो हमें रिश्ते देखने को मिलते हैं माँ, चाची, बुआ, मौसी और सास। इस प्रकार के हमें रिश्ते देखने पड़ते हैं। अगर हम इसी प्रकार के दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, यदि हम दूसरी पीढ़ी में एंटर करते हैं तो दूसरी पीढ़ी में हमें पुरुष कैटेगरी में यानी मेल कैटेगरी में दादा और नाना देखने को मिलते हैं। वहीं फीमेल कैटेगरी में हमें दादी और नानी देखने को मिलती हैं। तो फीमेल में दादी और नानी और मेल में दादा और नाना। तो ये हमारी सेकंड जनरेशन हो गई अपर में। इसी प्रकार अगर हम थर्ड जनरेशन देखें अपर में, यानी अपने से ऊपर 3 जनरेशन को अगर गिनते हैं तो उसमें क्या पाते हैं हम, पुरुष कैटेगरी में यानी मेल कैटेगरी में परदादा हो सकते हैं, परनाना हो सकते हैं, परदादा या नाना ससुर हो सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार हम अगर महिला कैटेगरी की बात करें तो महिला कैटेगरी में परनानी हो सकती, परदादी हो सकती हैं, परनानी हो सकती हैं, परदादी नानी सास हो सकती है, यानी परदादी सास भी हो सकती है, परनानी सास भी हो सकती हैं। तो ये हमने अपने से ऊपर एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी और 3 पीढ़ियों के बारे में समझा।
मैं स्वयं से अपने ऊपर अगर एक पीढ़ी को देखता हूँ तो उसमें ये रिश्ते आते हैं, पिता आते हैं, चाचा आते हैं, फूफा आते हैं, मौसा आते हैं, ससुर आते हैं। उसी प्रकार अगर फीमेल कैटेगरी में देखते हैं तो माँ, चाची, बुआ, मौसी और सास आती हैं। इसी प्रकार अगर हम अपनी से दूसरी अपर पीढ़ी को देखता हूँ, यानी 2 पीढ़ी ऊपर देखता हूँ, तो उसमें दादा, नाना, दादी और मौसी आती हैं, मेल और फीमेल कैटेगरी अनुसार। इसी प्रकार अगर मैं अपने से ऊपर 3 पीढ़ियों को देखता हूँ तो उसमें परदादा, परनाना, परदादी, परनाना या नाना ससुर आते हैं। इसी प्रकार अगर महिलाओं को देखते हैं तो उसमें ये रिश्ते आते हैं, परदादी, परनानी वगैरह। इसी प्रकार अगर हम तीनों अपनी से 3 पीढ़ी नीचे देखते हैं, यानी मैं स्वयं से अपने को 3 पीढ़ी नीचे अगर मैं देखना चाहूँ रिश्ते, तो उसमें जो फर्स्ट जनरेशन अगर हम नीचे देखते हैं, फर्स्ट जनरेशन, तो अगर हम 1 पीढ़ी नीचे जाते हैं, ये ऊपर के लिए थे, तो उसमें पुत्र हो सकता है, भतीजा हो सकता है, भांजा हो सकता है, दामाद हो सकता है। ये मेल कैटेगरी में है, यानी पुरुष कैटेगरी में है। वहीं अगर हम महिला कैटेगरी की बात करें तो महिला कैटेगरी में पुत्री हो सकती है, भतीजी हो सकती है, भांजी हो सकती है और पुत्र वधू हो सकती है। पुत्र वधू का मतलब होता है पुत्र की अपने जो बेटा है उसकी बीवी, यानी उसकी पत्नी। इसी प्रकार यदि हम दूसरी पीढ़ी की बात करते हैं, नीचे को यानी लोअर, अपने से 2 पीढ़ी नीचे बात करते हैं, तो उसमें पुरुष कैटेगरी में पोता हो सकता है, नाती हो सकती है, पोती हो सकती है। इसी प्रकार महिला कैटेगरी में पोती, नाती और पोता हो सकता है। यदि भाई हम तीसरी पीढ़ी की बात करें नीचे की ओर, अब मैं अपने से 3 नीचे अगर पीढ़ी की बात करता हूँ, तीसरी पीढ़ी की, तो उसमें पर पोता हो सकता है, पर नाती हो सकती है, पर पोती हो सकती है मेल कैटेगरी में। वहीं पर यदि मैं महिला कैटेगरी में बात करूं, यानी कि फीमेल कैटेगरी में बात करूं, तो यहाँ पर पोती हो सकती है, पर पोता हो सकता है। इसी प्रकार से ये जो मैन रिलेशंस होते हैं किसी भी व्यक्ति के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो इन सभी संबंधों को हम अगर जान पाते हैं अच्छी तरीके से, तभी हम जो इनके रिलेशंस के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम अच्छी तरीके से समझकर बहुत ही आसानी से और कम समय में उसका आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए इन रिश्तों की जानकारी होना अति आवश्यक है कि कौन सी पीढ़ी हमारे स्वयं की पीढ़ी है, यानी हमारे साथ चलने वाली पीढ़ी है, हमारे साथ की है, कौन सी हमसे अपर पीढ़ी है, यानी एक पीढ़ी ऊपर है, 2 पीढ़ी ऊपर कौन आता है, 3 पीढ़ी ऊपर कौन आता है, या फिर फर्स्ट जनरेशन अपर में कौन आता है, सेकंड जनरेशन अपर में कौन आता है और थर्ड जनरेशन अपर में कौन आता है। तो अगर हम उन सभी रिश्तों को जान सकते हैं, यानी जान लेते हैं, तो जो क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग में रक्त संबंध से संबंधित, उन्हें हम बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम स्वयं की पीढ़ी से 1 जनरेशन नीचे, 2 जनरेशन नीचे और थर्ड जनरेशन नीचे, यानी कि 1 पीढ़ी नीचे, 2 पीढ़ी और 3 पीढ़ी नीचे के रिश्तों को अगर हम जानते हैं तो उसके क्वेश्चंस को समझने में बहुत ही आसानी होगी। इसलिए आज हम आपको ये बता रहे हैं। इससे अगले लेक्चर्स में हम आपको और इससे रिलेटेड, रक्त संबंध से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उनको और बताएंगे। उसके बाद जो थर्ड वीडियो आएगी वो हमारी होगी क्वेश्चंस के ऊपर आधारित। उसमें हम बहुत सारे टाइप्स के बारे में जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।